फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग आज करने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव इसका हो चुका है। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से हम लोग का 50 क्वेश्चन है। ठीक है, निकाला गया है, जिसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में, ठीक है, वीडियो पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो अभी जो करने वाले हैं वह पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग का जो वीडियो चलेगा वह पार्ट 2 का चलेगा। ठीक है, हम लोग का मेन मोटिव है, हम लोग का मेन लक्ष्य है कि 10th क्लास के, ठीक है, 10th क्लास के जो बिहार बोर्ड 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, उस ऑब्जेक्टिव को, है ना, किसी भी हाल में 50 में 50 प्राप्त करने का लक्ष्य है। यानी कि जो बिहार बोर्ड 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको हम लोग को क्या करना है, क्रैक करना है। यानी कि उस नियम को, यानी कि जो नियम लगा दिया है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव 50 का सब्जेक्टिव, उसका हम लोग का पूरा लाभ उठाना है। ठीक है, तो लाभ उठाने में किसी भी प्रकार के कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज 10th क्लास के चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और 50 में से 50 लाएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा करता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट 1 हो चुका है इसका। ठीक है, अभी जो होने वाला है वह पार्ट 2 होगा। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग साइंस का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कराया गया है और बाकी जो है वो कराए जाएंगे। तो आप भी चाहते हैं, ठीक है, कि सारे ऑब्जेक्टिव आपके फ़ोन में प्राप्त हो, आपके पास आसानी से पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो जब भी डाला जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे और आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, और टोटल बतलाइएगा लास्ट में, है ना, कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। हम लोग करने वाले हैं जो अभी 25 क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है, जो आंसर मालूम रहेगा उसको आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कह रहा है आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन खुल गया। कह रहा है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जलवराइन जो है वह स्थापना किया गया था ना, वह किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बतलाइए। प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया, फ्रांस, है ना। जलवराइन की स्थापना जो है वो किसने किया था, वह फ्रांस ने किया था, सॉरी प्रसा ने किया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जालवेराइन की स्थापना जो किया गया था वो किस राज्य के द्वारा, तो प्रसा के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। करा हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, बताइएगा। इतावली, मंगयार, पोलिश, फ्रेंच। तो हम लोग जानते हैं कि हंगरी का जो भाषा था ना वह मंगयार था। ठीक है, मंगयार आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी लगा लीजिए। ठीक है, मंगयार था जो आपका हंगरी की भाषा था। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, बताइए। रूस, तुर्की, यूनान और फ्रांस, इनमें किसका पराजय हुआ था यूनान के स्वतंत्रता में। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पराजय हुआ था वह तुर्की का हुआ था। ठीक है, तो और तुर्की क्या है, तो तुर्की जो है वह यूरोप का क्या है, यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है तुर्की होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला नंबर है, चलिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है, यहाँ का रहा मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो रहा कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो वो फ्रांस के थे। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। फ्रांस का जो प्रतीक, राष्ट्रवाद का प्रतीक था वह क्या था, मारियान। यहाँ पे मारियान है वो किसका प्रतीक है, तो फ्रांस का। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है ना, पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बतलाइएगा क्या होगा। ठीक है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूनान को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी बोल रहे थे तुर्की के बारे में, है ना, तो यूरोप का
कहाँ गया, हाँ ये यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो वो तुर्की को ही कहा जाता है। ठीक है, अभी जो इसका तुर्की था, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन हारा था, तो तुर्की, और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को ही कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे जो हम लोग पहुँचे थे, ये हो गया। ठीक है, अगला नंबर है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, बतलाइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है वह किस वर्ष पारित हुआ था, तो वह जो हुआ था 1688 में पारित हुआ था। ठीक है, 31 का राइट आंसर होगा वह ए होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर है 32, कह रहा है यहाँ पे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था, बतलाइएगा इसका राइट आंसर। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की राजवंश है ना, वहाँ किस राजवंश का शासन था, तो बतलाइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था, उस समय वहाँ का राजवंश था, वह कौन था, तो वह बुर्बो राजवंश था। ठीक है, बुर्बो राजवंश। इसका राइट आंसर होगा वह आपके सामने सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, बताइएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो यह जो लागू किया गया था वह 1804 में किया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, तो हम लोग जानते हैं कि उसने 3 युद्ध किया था। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। जब वियना कांग्रेस है ना, चलो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो 35 का राइट आंसर बतलाइएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो वह जो राज्य था वह जर्मनी था जो सम्मिलित नहीं था। 35 का राइट आंसर डी होगा। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वह रूस ने। ठीक है, किसने किया था, तो रूस ने। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। यंग इटली के संस्थापक कौन था, तो हम लोग जानते हैं कि मेजनी जो है वह यंग इटली के संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है 38, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। बोल रहा है यहाँ पे कि किसने कहा था कि राजा किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति, है ना, अंग्रेज के तरह शासन करने से अच्छा है लकड़ी काटना अच्छा मानेंगे, है ना। उनका कहना था कि अंग्रेज जिस तरह से राज करता था ना, उस तरह से राज करने से अच्छा है कि लकड़ी हम काटें। ठीक है, लकड़ी काटना अच्छा मानता था। समझ में आ गया। तो कौन सा राजा था, सॉरी राम लिखा गया, कौन सा राजा था ये पूछ रहा है। तो 38 का आप लोग राइट आंसर बतलाइएगा कि यह सोच किनका था। तो हम लोग जानते हैं कि यह सोच तो था लुई नेपोलियन का था। ठीक है, इसने बोला था कि अंग्रेज की तरह राजा बनने से अच्छा है ना, कि लकड़ी काटूं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रसा का शासक कौन था, प्रसा का शासक कौन था, बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि प्रसा का शासक कौन था, तो वह विलियम प्रथम था। कौन था, विलियम प्रथम था। इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर कह रहा है यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए इससे पहले ही हम लोग करवा चुके हैं कि यूरोप का मरीज है वह कौन कहलाता है। ठीक है, तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम पहले बता चुके हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, यह जो है होमवर्क है आप लोग के लिए, इसका राइट आंसर कमेंट में बतलाइएगा। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग करा चुके हैं, 35 या 36 नंबर क्वेश्चन से पहले करवाए थे, वहाँ पे भी बता चुके हैं। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यह होमवर्क है, कमेंट में बतलाइएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, कह रहा है 41 कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह राइन संघ होगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ की। इसका राइट आंसर होगा वह सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बतलाइएगा कि किस संघ द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो जानते हैं हम लोग कि जो हुआ था किस राष्ट्र के द्वारा,
तो इंडियानुकुल की संधि द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, राइट आंसर डी लगा लीजिए। इससे पहले हम लोग जो हैं है ना ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज है वो हम लोग कुछ कुछ का कर चुके हैं। जैसे में साइंस में बायो हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसका कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वो कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो हम लोग से क्या हो, छूटे नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यह जो किया था मेजिनी ने। ये रिपीट दोबारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग करा चुके थे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो मेजिनी ने, ठीक है। टाइप 2 बार हो गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि यह आंदोलन हुआ था ना, वह कहाँ में हुआ था, तो इटली में हुआ था, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो था वह कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि यह स्थापना जिसका हुआ था वह 1810 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यहाँ पे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ था। हम लोग जानते हैं जो स्थापना हुआ था, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो निरंकुश, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर पे 48 नंबर। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो गठन किया था किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी लगा लीजिए। चलिएगा सेकंड लास्ट है। फिर से बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि 10th क्लास में है ना बिहार बोर्ड जो 50 नंबर पूछता है उसमें से 50 नंबर को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। करा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि इसका जो घटना है, ठीक है, किस इसका राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म है किस घटना से हुआ है, तो पुनर्जागरण से हुआ। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आप जानते हैं कि बिस्मार्क ने है वह लौह और रक्त की नीति अपनाया था। चलिए फिर से बोल रहे हैं है ना, हम लोग इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है वो सब चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिले और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि चैनल के माध्यम से कुछ है ना आपके फ्रेंड को भी कुछ मदद मिल जाए, है ना, कुछ सहायता हो जाए। तो इसके द्वारा हम लोग सारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।